हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 392 का फर्स्ट प्रॉब्लम 3105 लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब एरे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक एरे होगा, ठीक है, नम्स, और हमें क्या करना है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ नम्स विच इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हमें क्या करना है कि अगर एक बार कंस्टेंट देखोगे, कंस्टेंट दिख रहा हो तो 50 है, तो मतलब कि एन स्क्वायर लूप तो हम चला ही सकते हैं। तो हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम बस एन स्क्वायर लूप लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, कि क्या मैक्सिमम लेंथ सब एरे का आ रहा है वो, और एक बार डिक्रीजिंग के लिए चेक कर लेंगे। दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा हम वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार कोड देखते हैं, उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर आएंगी। देखो, हमने पहले इनिशियली मान लिया कि आंसर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने नम्स का साइज निकाल लिया एन। उसके बाद हमने एक लूप चलाया, ठीक है, 0 से लेके एन तक। अब देखो, ये लूप क्या है ना, नेस्टेड लूप होगा कि ये आई से लेके जे तक चलेगा बेसिकली। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर दूं मैं। ये देखो, ये अगर मेरे पास नम्स था ना ऐसे, तो बेसिकली मैं यहाँ से उठा के पहले यहाँ चलाऊंगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे 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 आगे जाते जाएंगे। ये हो गया आई से जितने भी सब एरेज बन रहे होंगे, मतलब सॉरी, जीरो पोजीशन से जितने सब एरे बन रहे होंगे वो बनाते जाएंगे। फिर वन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे वन पोजीशन से यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप चलाया। अब देखो, जो भी है, हम ith पोजीशन को तो हमेशा कंसिडर कर ही सकते हैं ना भाई, कि एक लेंथ का ही सब एरे हो गया। तो हमेशा हम इसलिए सी क्या है, मेरा करंट काउंट, कि करंट जो सब एरे होगा उसका लेंथ कितना होगा, उसको काउंट में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब हमने i+1 एलिमेंट को उठाया, उसको चेक करा, ठीक है, उसके प्रीवियस एलिमेंट से क्या ग्रेटर है, तो हमने करंट को इंक्रीज कर दिया। पर अगर यही ग्रेटर नहीं होता तो हम डिक्रीज कर देते, ब्रेक कर देते। क्यों? क्योंकि हमें कंटिन्यूअस चाहिए था ये। अब इस पर्टिकुलर आई से स्टार्ट होके जितना बड़ा मैक्सिमम लेंथ जा सकता था जिस सब एरे का, ठीक है, वो हमने निकाल लिया, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्योंकि देखो, जो नम्स ऑफ जे को हम ग्रेटर करा रहे हैं नम्स ऑफ j-1 से, तो ये हम इंक्रीजिंग वाला देख रहे हैं। तो हमने आंसर को मैक्सिमाइज कर दिया कि जो भी यहाँ से करंट का वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर को हमने मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ इंक्रीजिंग वाला। अब हम क्या कर सकते हैं कि सेम चीज हम डिक्रीजिंग के लिए भी लगा सकते हैं। तो हमने देखो सेम लूप लगाया, एकदम डिट्टो सेम कोड है, बस हमने चेंज कहाँ करा है, हमने ये साइन चेंज कर दी। साइन चेंज करने का मतलब क्या होगा कि जो नम्स ऑफ जे है अब वो छोटा होना चाहिए नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ j-i। तो हम पहले क्या देख रहे थे, पहले देख रहे थे कुछ ऐसा, अगर ग्राफ पे देखोगे तुम, ठीक है, कि जो भी वैल्यूज होंगे वो बढ़ते जाएंगी बढ़ते जाएंगी बढ़ते ही जाएंगी। ये हो गया पहला वाला केस। दूसरा वाला केस में हम ऐसा, तो देखो, जो एक्चुअल ग्राफ, एक्चुअल जो एरे होगा ना, अगर उसको तुम नंबर वाइज ऐसे 2D ग्राफ पे प्लॉट करते जाओ कि ये इंडेक्स हो गया, इधर इंडेक्स है, इधर जो उसका वैल्यू हो गया, ठीक है, तो हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा हो हमारे पास कि यहाँ से बढ़ा है, कुछ ऐसे नीचे गिरा है, कुछ कांस्टेंट भी रह सकता है, फिर ऐसे बढ़ा है, फिर नीचे गिरा है, फिर ऐसे बढ़ा है। ठीक है ना, तो जो भी है, हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकाल लेंगे, मतलब इसका लेंथ हमें मिल जाएगा इंक्रीजिंग वाले से, या सब जितने भी इंक्रीजिंग है उसका लेंथ मिलते जाएगा हमें। सिमिलरली हम डिक्रीजिंग वाला भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ से एक बड़ा सा ऐसे डिक्रीजिंग रहता, सॉरी, ये मान लो ऐसे बड़ा सा डिक्रीजिंग रहता, तो हमें इसका जब लेंथ निकालना होता है डिक्रीजिंग वाले से इसका लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, जब इंक्रीजिंग वाले का कंडीशन साफ है कि जो करंट एलिमेंट है वो प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए, डिक्रीजिंग वाले के लिए करंट एलिमेंट प्रीवियस से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे कंडीशन ब्रेक हुआ, जैसे कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कंडीशन ब्रेक होता है, ठीक है, कि जैसे ये वाला एलिमेंट पाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रीवियस वाले से तो छोटा हो गया, तो जो इंक्रीजिंग वाला था उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हमने ब्रेक करा है। सेम चीज डिक्रीजिंग वाले के लिए भी, कि अगर जब करंट वाला एलिमेंट पिछले वाले से बड़ा हो गया तो हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, फाइनली जो भी आंसर होगा हमारा वो मैक्सिमम हो जाएगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे। बस सबमिट करके देख लेते हैं। सी, ऐसे सॉल्यूशन है। ठीक है, आप किसी को इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।